डीएलएड फर्स्ट ईयर के आप सभी छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। अभी जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होने जा रही है उसी को लेकर के आज कुछ मुख्य प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस यूट्यूब चैनल एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का, प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट डीएलएड सत्र 2022-24 के हैं उनके प्रथम वर्ष की परीक्षा जुलाई के फर्स्ट वीक में होने जा रही है और आज हम लोग पेपर 2 पर जो डिस्कशन है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। F2 हमारा पेपर है जिसमें डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 जिसे हम बचपन और बाल विकास या फिर चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उसमें आपको मदद मिलेगी और यदि वीडियो के आखिरी तक आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें जिससे कि अन्य पेपर की या आपके डीएलएड संबंधित जो कुछ भी तैयारी होगी उस पर हमारा फोकस होगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप प्रयास करें वीडियो को आखिरी तक देखें जिसमें मैं इन प्रश्नों की व्याख्या भी करूंगा। अगर आप देखते हैं तो इसका लाभ आपको परीक्षा में निश्चित मिलेगा। यह पेपर F2 जिसे हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के नाम से जानते हैं, बचपन और बाल विकास के नाम से जानते हैं, यह 3 घंटे का पेपर होता है। आप सभी प्रशिक्षुओं को यह 3 घंटे का पेपर लिखना होगा जिसमें कि मार्क्स होंगे टोटल 70 नंबर के होते हैं और ये 70 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर है वह 2 भाग में बटा होता है, खंड क तथा खंड ख। खंड क में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के होते हैं और आपको इनका जवाब देना है। यह जवाब देने के लिए शब्दों की संख्या 75 से 100 शब्द में होंगी। फिर से रिपीट करता हूँ, खंड क में 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे अथवा करके होंगे और उन अथवा प्रश्नों में से आपको जो प्रश्न के जवाब देने हैं, किसी एक प्रश्न के जवाब देने हैं तो प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वह 5 अंकों के होंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में लिखना है, अर्थात शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद खंड ख आता है जिसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा प्रश्नों के उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखने हैं, अर्थात यह जो उत्तर लिखा जाएगा यह लॉन्ग टाइप आंसर प्रश्न के उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप खंड क और खंड ख में अपने प्रश्नों को जो उत्तर लिखेंगे समय को ठीक से अपना नियोजित कर लें, बांट लें जिससे कि प्रश्न आखिरी में छूटे नहीं और सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से, अच्छे मटेरियल के साथ, अर्थात जो आपके पॉइंट्स लिखे जाएं वो अच्छे ढंग से लिखे जाएं जिससे अच्छे अंक आ सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया कि प्रथम खंड शॉर्ट टाइप आंसर है तो आपके उत्तर मैक्सिमम 100 शब्दों में होने चाहिए तथा खंड ख जो हैं वह 250 शब्दों में होनी चाहिए, तब आप अच्छे उत्तर लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड क में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बने हैं हमारे स्तर से, उस पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1 कहता है कि सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं और सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। खंड क का पहला प्रश्न है सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं तथा सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें, अथवा बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है। बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है। खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि खेल संबंधित और भी कई तरीके से प्रश्न घुमा करके आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि खेल से बच्चों का विकास कैसे निर्भर करता है तथा किन किन माध्यमों से हम खेल खेलें, कौन कौन से खेल खेलें जिससे उन्हें सृजनात्मकता का विकास होता है, उसके आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। यहाँ पर मिला जुला करके प्रश्न पूछने का यही अभिप्राय है कि बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका, अर्थात बच्चे खेल के द्वारा कैसे उनका विकास होता है एवं खेल स्वप्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 है कि बालक विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। बालक विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है तथा बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। बच्चों का
विकास निश्चित रूप से सीखने के द्वारा ही होता है, तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्नों का जवाब आपको देने हैं। पहला है कि इसमें बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, बच्चों का विकास कैसे होगा और बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, अर्थात जब सीखेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दो तरह से मिलकर के यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, इसका विवरण दें तथा बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं यह भी आपको तैयार कर लेना है। अथवा जॉन वाल्वी के लगाव के सिद्धांत, जॉन वाल्वी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। आप जॉन वाल्वी के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो तैयार कर लीजिएगा। जॉन वाल्वी के लगाव के सिद्धांत के बारे में आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें अथवा बालकों के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं, जिसमें आपको यह भी समझाना है कि धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या होता है। बालकों के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं एवं धनात्मक और ऋणात्मक संवेग क्या होता है यह भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं, क्या है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। बाल विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो आपने देखा कि बाल विकास से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला था कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, इसे स्पष्ट करें, अथवा शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। शिक्षकों के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आगे हमारा प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न यह कहता है कि शारीरिक विकास को संक्षेप में वर्णन करें। शारीरिक विकास को संक्षेप में वर्णन करें तथा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। दो तरीके से प्रश्न है यहाँ पर। शारीरिक विकास को संक्षेप में वर्णन करें तथा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का भी संक्षेप में वर्णन करें। आपको दोनों तरीके से इस प्रश्न को तैयार करना है, शारीरिक विकास से संबंधित है। या फिर कहा जाता है कि बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रेरित प्रतिदिन तत्पर हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होगी। बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रतिदिन तत्पर हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि यूँ तो आपको इसमें खंडकों में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने 5 ही प्रश्न आपको दिया है। इन्हीं 5 प्रश्नों में से आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप इस प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। चलिए अब खंड ख में देखते हैं कि क्या कहा जाता है। खंड ख से लॉन्ग टाइप आंसर आपका शुरू हो जाता है, जो कि 200 से 250 शब्दों के बीच में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड क में 75 से 100 शब्दों के बीच में तथा खंड ख में 200 से 250 शब्दों के बीच में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब खंड ख का पहला प्रश्न अर्थात 6ठा प्रश्न यह है कि जिन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। जिन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। उसके बाद 7वां प्रश्न कहता है कि एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। एरिक विकास द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 8 जो हमारे पास है, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोसामाजिक कारकों का वर्णन करें। मनोसामाजिक अवधारणा तथा मनोसामाजिक कारकों को यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोसामाजिक कारकों का वर्णन करें। इस पर हम लोगों को अपना प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि बचपन और बाल विकास। बचपन और बाल विकास जो हमारा आज का यह विषय है, पेपर है, जिसे हम F2 के नाम से भी जानते हैं, वही बात कहा जा रहा है। बचपन और बाल विकास F2 विषय से अपनी पसंद के किसी इकाई से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका उपयुक्त उत्तर लिखें। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से आपको समझने की बात है, यहाँ प्रश्न नंबर 9 नंबर जो बन रहा है हमारे इस प्रश्न पत्र में, यह कह रहा है कि बचपन और बाल विकास, यह F2 पेपर है। आप जान रहे हैं कि यह 70 नंबर का पेपर है। इसमें आपके पास 5 यूनिट के प्रश्न हैं। 5 यूनिट जो दिए गए इसमें से कोई भी
किसी भी यूनिट से आप अपने मनपसंद यूनिट से आप एक प्रश्न बनाएं और उस प्रश्नों के उत्तर लॉन्ग टाइप आंसर में 250 शब्दों में लिखना है। यह ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारे जो प्रशिक्षु बिंदु हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो आपको कहा जा रहा है कि यह जो पेपर F2 है, जिसे बचपन और बाल विकास के नाम से हम जानते हैं, आपके जितने भी यूनिट हैं, 5 यूनिट है पढ़ने हैं, इस पाँचों में से आपको जो सबसे पसंदीदा यूनिट हो उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएं तथा प्रश्नों के उत्तर आप इसमें लिखें, जिससे कि आप 250 शब्दों में लिखना है और यह उत्तर पर्याप्त होनी चाहिए। प्रश्न भी सही हो और उत्तर भी सही हो, ये आपकी स्वतंत्रता पर छोड़ी जाती है कि किसी यूनिट से आप एक प्रश्न को सेलेक्ट करें, अपने मन से बनाएं और उस प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिना किसी गेस के, आप बिना किसी हेल्प के खुद से प्रश्न भी बनाने हैं और खुद से इसके उत्तर भी लिखने हैं, तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, जो कि नोट लिखना है। इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, 3 नोट्स या फिर 2 नोट्स भी लिखने के लिए आते हैं, तो किन्हीं 2 या 3 नोट्स आपको लिखने होंगे परीक्षा में, जिस पर कि आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है नोट के लिए, वह है कि किशोरावस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है नैतिक विकास, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यह उत्तर लगभग आप 125 से 150 शब्दों के बीच में लिखेंगे। 125 से 150 शब्दों के एक प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे। तो क है किशोरावस्था, ख है नैतिक विकास, ग है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, घ है कि साथियों का समूह तथा प्रभाव, घ है साथियों का समूह तथा प्रभाव, अंग है भय की रोकथाम, अंग है भय की रोकथाम, च में है कि बच्चों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, और घ है कि बालक का मनोगत्यात्मक विकास, बालक का मनोगत्यात्मक विकास। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह जो पूरे प्रश्न हमने जो तैयार किया है आपकी सुविधा के लिए, F2 के लिए बचपन और बाल विकास को लेकर के, यह 10 प्रश्नों की सेट है जो मैं आपके लिए इस प्रश्न पेपर के माध्यम से रख रहा हूं, जिससे कि आपका पेपर बेहतर हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।